नमस्कार, आप सभी का जेमिनी म्यूजिक एकेडमी के इस नए वीडियो में मैं हरीश जेमिनी तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संगीत क्या है, संगीत के बारे में हमने जानकारी दी थी और उसके ही अगले वीडियो में आपको हमने योग संगीत के बारे में भी बताया था कि योग संगीत के माध्यम से आप अपनी गायकी को सुदृढ़ कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम संगीत का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है स्वर। स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर है क्या और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संगीत में जो स्वर होते हैं, स्वर के बिना गाना या बजाना वो संभव नहीं है। सबसे पहले हमें जब संगीत हम सीखते हैं तो हमें स्वर की जानकारी होना चाहिए। तो स्वर क्या है यह मैं आपको बताता हूँ कि स्वर बेसिकली आवाज़ या कोई भी ध्वनि होती है, कोई भी नाद होता है या साउंड जो निकलता है, जो हमारे कानों को सुनाई देता है, उसे हम स्वर कहते हैं। मतलब कि किसी भी प्रकार की आवाज़ जो हमारे कानों को सुनाई दे वही स्वर है। परंतु वो सब आवाज़ें संगीत का स्वर नहीं हो सकती। जैसा कि किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ है या कोई वस्तुओं के टकराने की आवाज़ या ताली की आवाज़ या फिर किसी प्रकार की इंजन की आवाज़ या हमारे जो हम लोग बोलते हैं, जो हम इंसान जब बोलते हैं आपस में, वो जो आवाज़ें होती है, ये सब स्वर हैं। और ये सब संगीत का स्वर नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि संगीत का स्वर वो आवाज़ होती है जिसमें कि हम एक मधुरता हो और जो इसके स्वरों के माध्यम से हम उस को फॉलो करें, उस स्वर को फॉलो करें। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि संगीत का स्वर वो आवाज़ होती है जो कि संगीत में काम आए, या संगीत का मतलब कि गाने बजाने में, गायन वादन में वो आवाज़ काम आए, तो वही संगीत का स्वर है। तो ये सिंपल एक परिभाषा है कि स्वर क्या है। स्वर ऐसी आवाज़ या ऐसा नाद जो कि संगीत में अर्थात गायन वादन में काम में ली जाए, वही संगीत का स्वर है। लाइक जैसे कोयल की आवाज़ है या कोई और आवाज़ें हैं, वो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जब उनको संगीत के अंदर हम यूज़ करते हैं, संगीत में या गायन वादन में उनको यूज़ कर लिया जाता है, तो फिर वो संगीत का स्वर कहलाती है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, बात करने में वो आवाज़ संगीत का स्वर नहीं होती, और जैसे ही अगर मैं किसी से या कोई भी व्यक्ति किसी से गाने के लिए बोलता है, तो उस समय जो आवाज़ निकलती, जो स्वर निकलता है, वो संगीत का स्वर है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी आवाज़ या ऐसा नाद जो कि संगीत में या गायन वादन में यूज हो, वही स्वर कहलाती है। अब दोस्तों, स्वर बात आती है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वर कितने होते हैं। तो मैं आपको बेसिकली बता देना चाहता हूँ कि स्वर, जो स्वरों की संख्या है वो कुल 12 है। वो कैसे है? उनमें 7 स्वर हमारे शुद्ध होते हैं जो कि अपने स्थान पर फिक्स होते हैं, वो शुद्ध स्वर है। वो 22 श्रुतियों से निकली गई जो 7 श्रुतियाँ हैं जो कि सुनने में मधुर होती है और अपने स्थान पर, और जिनको गाया जा सकता है, वो 7 स्वर हैं। तो 22 श्रुतियों में उन 7 स्वरों की स्थापना हुई है। तो ये 7 स्वर हैं। इसके अलावा, और इन 7 स्वरों को हम शुद्ध स्वर कहते हैं, नेचुरल नोट्स कहते हैं या मेजर नोट्स कह सकते हैं। दूसरा है, 7 स्वरों के अलावा हमारे पास में ये जो शुद्ध स्वर है, दूसरा जो प्रकार है वो है विकृत स्वर। दो प्रकार के स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर ये 7 हैं जो आपको बताया, और विकृत स्वर है वो भी 2 प्रकार के। विकृत स्वर मतलब कि जिनमें कोई विकार हो, वो विकृत स्वर है। विकृत स्वर 2 प्रकार के हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। अब कोमल स्वर हमारे 4 होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और कोमल स्वर वो स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से एक स्थान नीचे की ओर जब वो अपना स्थान बदलते हैं, तो वो कोमल स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर हमारे 4 हैं, जो रे, ग, ध और नी, ये 4 स्वर होते हैं। ये स्वर कोमल है। ऐसे ही तीव्र स्वर जो कि अपने निश्चित स्थान से एक स्थान ऊपर की ओर अपना स्थान बदलते हैं, वो तीव्र स्वर कहलाते हैं। तीव्र स्वर कौन सा है?
वो म है, ओनली एक ही स्वर तीव्र है। तो इस प्रकार से शुद्ध स्वर 7, 4 स्वर कोमल हैं और एक स्वर तीव्र है, वो म है। तो ये सब मिला करके कुल जो स्वर हैं वो 12 होते हैं, 7, 4 और 1, ये तीनों मिला करके 12 स्वर हैं। तो इस प्रकार से ये 12 स्वर हमारे संगीत के मुख्य स्वर हैं और इन स्वरों पर जब हमारा कंट्रोल हो जाता है तो हम कोई भी गाना या हमारा गायन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन स्वरों को, शुद्ध स्वरों को या कोमल स्वरों को हारमोनियम पर कैसे बजाया जाता है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सबसे ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।